अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ITIF के एक्सपो में मौजूद है और हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं ऑटम पावर और अल्फ़ा के स्टॉल पे मौजूद हैं। ऑटम पावर जो है वो इन्वर्टर्स में डील कर रहे हैं और अल्फ़ा जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील कर रहे हैं। अच्छा, ऑटम से जो हमारे साथ बात करेंगे वो शुएब तारिक साहब हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद अज़ीम बात करेंगे अल्फ़ा से। सबसे पहले हम शुएब साहब से पूछते हैं कि ऑटम पावर के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक्सपो का आज सेकंड डे क्या पोजीशन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और जो फुटफॉल है वो बहुत अच्छा है और लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। प्रोडक्ट के हवाले से कंपनी चूँकि हमारी नई है और हम मैन्युफैक्चरर हैं बेसिकली इन्वर्टर एंड बैटरीज़ के, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से हमें रिसीव हुआ है अब तक। अच्छा शुएब साहब, ये भी बताएं कि ऑटम पावर क्या कर रही है, इन्वर्टर्स में कितनी कौन कौन सी रेंज आपके पास है, इसके अलावा भी आप कुछ कर रहे हैं या फुल सोल्यूशन दे रहे हैं या सिर्फ आप प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर बिल्कुल, ऑटम पावर बेसिकली हम एक टेक कंपनी है और 40 साल से पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते आए हैं, तो हमने अपनी उन्हीं एक्सपर्टीज़ को यहाँ यूटिलाइज़ किया। हम यहाँ पर इन्वर्टर दे रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में, जिसमें हमारी रेंज शुरू होती है 3.5 किलोवाट से लेकर और 12 किलोवाट के हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। और उसके साथ हमारी जो मेड इन पाकिस्तान बैटरी है उसमें हमारे पास 2.5 किलोवाट की बैटरी से लेकर और 15 किलोवाट तक का हम कस्टमाइज़ बैटरी सोल्यूशन बना के दे रहे हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये हमारी प्रोडक्ट है और इसमें तकरीबन चीज़ें जो हैं वो हमने पाकिस्तान में ही जो उनको बनाया है और हमारी अपनी फैसिलिटी में बनती हैं, सिवाय कुछ चीज़ों के जिसके लिए हमें डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है चाइनीज़ पे कि वो हम वहाँ से लेना पड़ता है। बाकी तमाम चीज़ें हमारे पास मेड इन पाकिस्तान है हमारी बैटरी के अंदर। इन्वर्टर चूँकि हमारे पास फैसिलिटी ऐसी नहीं है पाकिस्तान में, तो हम चाइना से ही फ़िलहाल इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्ट भी हमारे अपने ब्रांड नेम से ही होती है, एटम पावर के नाम से। अच्छा शुएब साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आपको मार्केट में इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है मैन्युफैक्चर होने का, और इसके साथ साथ क्वालिटी बताएं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है अगर आप इंपोर्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई और आपके पास अपनी मैन्युफैक्चर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर अब तकरीबन आने लगा है और हम तमाम कंपनीज जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे अब जाने लगी हैं। तो हमने बेसिकली 1 साल पहले ये चीज़ गेज कर ली थी कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का क्योंकि फ्यूचर है, तो हमने इस पे काम शुरू कर दिया था। तो आपने कहा कि हमारा और उनका चाइना से क्या कंपैरिजन है, टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्ट क्वालिटी में उनका वो कंपैरिजन हमारा कंपैरिजन सेम होगा। हम उनसे हल्की क्वालिटी चीज़ नहीं बना रहे हैं, हम सेम क्वालिटी की चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 40 साल से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते आए हैं, तो हमने उन्हीं अपनी एक्सपर्टीज़ को जो इंटरनेशनल मार्केट में हम देते हैं आज तक, उन्हीं को अपनी लोकल मार्केट के लिए भी हमने सेम एस्पेक्ट्स को अपने पास मद्देनजर रखा हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। और इसके अलावा बताएं अपनी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी बताएं मेरे। सर आफ्टर सर्विस में सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है कि जो भी कंपनी पाकिस्तान में काम करती हैं वो ये कहती हैं कि हमारा इन्वर्टर है, बैटरी लगाई तो हमारे सर्विस सेंटर पे लेकर आएँ, लेकिन हमने थोड़ा यूनिक अपनी आफ्टर सर्विस रखी हुई है। उसमें ये करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट अगर ख़राब होगा खुदा न खास्ता, तो हमारी टीम खुद जाके ऑन डोर स्टेप अपनी जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा और अदर कंपनी का सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि वो कहते हैं कि हमारे पास आएँ और हम कहते हैं नहीं हम आपके पास आएँगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है, ख्याल हमें रखना है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब। जी अजीम साहब, आप अल्फ़ा को प्रमोट कर रहे हैं, अल्फ़ा में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख रहे हैं जी, तो बताएं इसके हवाले से। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ रहा है और बहुत सारी कंपनीज़ लेके आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? अच्छा जी, तो हम लोग मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाते हैं EV125 के नाम से और अल्फ़ा EV1 के नाम से। हमारी बाइक की खासियत ये है कि हम लोग जो है वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इसकी असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में ही हो रही है। EV125 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक चार्ज पे 100 किलोमीटर की रेंज देता है। इसके साथ साथ EV1 हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक चार्ज पे 75 किलोमीटर की रेंज देता है। बाइक जो है वो पूरी वाटरप्रूफ है। पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि प्राइस हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कितने पैसे वो लोग बचा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उनको सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्राइस के लिए हमने जो है वो एक ऐसी प्राइस रखी है जो कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उससे कम है, कि बिकॉज हम लोग यहीं पर ही इसकी सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। इसके साथ साथ ये है कि हमने इंस्टॉलमेंट प्लान्स में भी अपनी बाइक्स ऑफ़र करी हुई हैं। अगर मैं आपको सिक्योरिटी का बताऊँ तो हमने जो है इसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी बाइक कहाँ पर होगी, किस लोकेशन पर होगी। आप अपनी बाइक को एनी टाइम जो है वो बंद भी कर सकते हैं। एंटी सेफ सिस्टम भी है कि अगर आपकी इजाज़त के बगैर आपकी बाइक को ये छूता है, अगर बाइक को जो है वो टच करता है, तो उसमें एक अलार्म बजता है और आपकी टायर जो है वो जाम हो जाते हैं। बैटरी हमने इसमें लिथियम आयन की लगाई हुई है, 72 वॉट्स की लिथियम आयन की बैटरी है, और मोटर जो है हमने 2000 वॉट्स की बनाई हुई है। आने वाले टाइम में हम यही देख रहे हैं कि
क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन आ रही हैं, तो कंज्यूमर्स के ऊपर, उनकी स्पेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक एक स्टेबल किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 सालों के लिए आपके पास एक ऐसी चीज़ आती है जिसमें आप मंथली के 15 से 20 हज़ार रुपये बचाते भी हैं, और ये है कि आप कंफर्टेबल भी होते हैं, ज़हनी सुकून है, मेंटल सुकून है, और आपकी हेल्थ की पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। जी। अच्छा अजीम साहब, ये भी बताएं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी है, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें कि कराची की सड़कों के हिसाब से कि जिस तरह की सड़कें यहाँ पर हैं और जगह जगह गड्ढे वगैरह मौजूद हैं, अगर तो उसके हवाले से किस तरह का इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है? अच्छा देखिए, हमने अगर पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमने ये मेक श्योर करना है, और हम यही मेक श्योर करते हैं कि कराची की कंडीशंस को या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उनकी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने काम करना है। तो हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी उसी तरीके से बनाई है कि बाकी जो जितनी भी हमारी 1 to 5 मार्केट में है उससे ये कॉम्पीट कर सके और ये सर्वाइव कर सके। तो इसके जम्प्स की बात हो गई, इसकी सिक्योरिटी की बात हो गई, इसकी इनबिल्ट क्वालिटी की बात हो गई, उसको इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ईज़िली आप जो है वो इसको काफ़ी लंबे अरसे तक बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ पैसों की बचत भी बहुत आपकी अच्छी सी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताएं, आपने पेट्रोल की कंजम्पशन की तो बात की कि पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है लोगों को, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कॉस्ट कम आएगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये भी चार्ज होती है बैटरी, ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पता है कि कितने यूनिट है, तो ये कितने यूनिट लेती है चार्ज पे, ये तो आपकी पावर के हिसाब से होता है, जितने पावर की बैटरी होगी होती है, तो क्या कितने यूनिट लेती है, और क्या कॉस्ट मतलब कितना फ़र्क पड़ेगा इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बेसिक सा हमारा इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि एक चार्ज करने में आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, और एक चार्ज पे आपको तकरीबन 2 से 3 यूनिट लेते हैं। अगर मैक्सिमम 2 से 3 यूनिट लग रहे हैं तो मतलब हम समझ लें कि 100 रुपये में आप बाइक चार्ज कर रहे हैं, और 100 रुपये में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। इसका मतलब 1 रुपये पे आप 1 किलोमीटर चला रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे भी मिसाल के तौर पे अपनी बाइक चार्ज करते हैं तो आप समझ लें कि महीने का आपको जो है वो 3000 रुपये का खर्चा आएगा। एज़ कम्पेरेटिव टू वो बाइक्स जो कि पेट्रोल बाइक्स में, उसमें आपको जो है वो मेंटेनेंस का खर्चा भी आ रहा है, पेट्रोल का खर्चा भी आ रहा है, फिर ये है कि आपको ऑयल भी चेंज कराना है, आपको चेन पॉकेट की भी मामला देखने हैं। तो यही है कि बिजली की रेट्स में फ्लक्चुएशंस कंपैरेटिवली इतनी नहीं होती जितनी हम पेट्रोल के रेट्स में फ्लक्चुएशन देखते हैं। मैक्सिमम जाता भी है तो 100-150 के आसपास रहता है, लेकिन जो हम क्लेम करते हैं वो ये है कि 80 से 100 रुपये में आपकी पूरी बाइक चार्ज हो रही है और आप उसको 100 किलोमीटर चला रहे हैं। और इसका चार्जिंग स्टेशन का तो इशू है, तो क्या एक दफ़ा सुबह चार्ज घर से करके निकलें और पूरा दिन इसको आराम से लेकर निकल सकें? अच्छा देखिए, वी एज अ कंपनी हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस के बारे में काम किया हुआ है। चार्जिंग स्टेशंस का हमें पता है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं बना हुआ कि हम इसको चार्जिंग स्टेशंस को इतनी ईजिली फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन इसके लिए हमने अपने चार्जिंग स्पॉट्स खोलना शुरू कर दिए। तो हमारा प्रोजेक्ट खुलने लगा है कुछ टाइम पीरियड में, जिसमें हम लोग जो है वो ढाबास के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आप अपनी बाइक वहाँ पर आधा 1 घंटा चार्ज भी कर सकेंगे और आप साथ साथ जो है वहाँ पर चाय भी पी लें, जो कि अल्फा की तरफ से होगी। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया। दूसरा ये, क्योंकि हमने इसकी चार्जिंग को इतना आसान बना दिया है कि जहाँ पर आप अपनी बाइक मोबाइल चार्ज करते हैं वहाँ पर अपनी बाइक चार्ज कर लें। तो ईज़िली जहाँ पर आपकी मोबाइल चार्ज हो रहा है, आपकी कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप कोई भी एक्सटेंशन वायर ला सकते हैं, लगा सकते हैं, तो वहाँ पर चार्ज हो जाएगा। तो एक तो आपका घर के चार्जिंग का ऑप्शन आ गया, ईज़िली चार्ज कर लें, कोई एक्स्ट्रा आपको फंक्शन की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग में। और सेकेंड आपका आ गया कि हम चार्जिंग स्टेशंस के लिए ढाबा से कोलैबोरेट करें ताकि ईज़िली लोग अपने बैकअप के लिए बाइक चार्ज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।